अंक गणित की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण, एलिगेशंस। अब भाई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उस पर एलिगेशन पर एक आधा सवाल तो आता ही आता है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे। हमने क्या किया है, इसे छोटे छोटे 9 प्रकार के टॉपिक में बांटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हर 3 प्रकार के टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे, अर्थात 9 टॉपिक पर यहाँ 3 वीडियो आने वाली हैं। अब भाई शुरुआत के 3 टॉपिक क्या हैं? जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, पहला तो ये देखना है। दूसरा है जब प्रतिशत लाभ हानि पर मिश्रण बेचा जाए, उस पर किस प्रकार सवाल आते हैं। और भाई तीसरा टॉपिक लेंगे, जब किसी एक वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। अब इन 3 टॉपिक्स पर हम यह वाला वीडियो बनाएंगे। और भाई शेष जो 6 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे पास, तो इन 3 टॉपिक्स को हम पार्ट 2 में समझेंगे और बाकी के जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं इन्हें हम पार्ट 3 में समझ लेंगे। अब भाई सबसे पहला टाइप क्या हमने लिखा हुआ है, कह रहा है कि जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। भाई इसमें क्या होता है कि हमें 2 प्रकार की चीजें मालूम होती हैं, उन्हें हम मिला देते हैं और हमसे पूछता है कि मिश्रण का भाव क्या होगा। भाई 2 अलग अलग भाव की चीजें हैं, उन्हें हमने आपस में मिला दी। अब हमसे पूछेगा कि जो मिश्रण बना है उसका भाव क्या होगा। अब जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है, 12 रुपया किलो कोई वस्तु है और एक वस्तु है हमारे पास 18 रुपया किलो। कह रहा है इन्हें हम किस अनुपात में मिला दें कि जो हमारा मिक्सचर है वह 15 रुपया किलो वाला बन जाए। अब भाई हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक का भाव है 12 रुपया किलो और एक का भाव है 18 रुपया किलो। अब इन दोनों को हमें एक अनुपात में मिलाना है कि जो मिक्सचर बने, मिश्रण, उसका भाव कितना आ जाए, 15 रुपया किलो। अब भाई इस प्रकार के सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब ये एलिगेशन मेथड क्या होता है भाई, सबसे पहले आप कोई एक संख्या लिख लो। 12 रुपया किलो था और यहाँ था 18 रुपया किलो। अब भाई आपको मिश्रण का भाव मालूम है, इसे आप लिख लें बीच में इस प्रकार से, और इस प्रकार से यहाँ भाई 18 से 15 घटा दें तो यहाँ क्या बचेगा, 3। और यहाँ 12 से 15, अब भाई नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे, 15 से 12 घटा दें तो यहाँ क्या बचेगा, 3। और जो नीचे संख्याएं आती हैं इनके बीच आप अनुपात निकाल लें, वही अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। भाई कैसे करना है, कोई एक भाव को आप इधर लिख लें, दूसरा जो भाव था इधर लिख लें, और जो मिश्रण का भाव था उसे आप लिख लें बीच में, और इधर से इधर घटा के लिख दें। भाई 18 से 15 गए तो 3 बचे। अब 12 से 15 नहीं घट रहा है तो 15 से 12 घटा लो, यहाँ कितने बचेंगे, 3। अब जो भी यहाँ संख्याएं आई हों उनके बीच आप अनुपात निकाल लो और वही आपका अनुपात आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है 3 और 3, तो हो जाएगा 3:3, अर्थात 1:1। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 हमने लिया हुआ है, कह रहा है एक व्यापारी है, 15 रुपया किलो और 20 रुपया किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का भाव 16.5 रुपया किलो हो जाए। अब भाई एक व्यापारी के पास 2 प्रकार की चाय हैं, एक तो 15 रुपया किलो है और एक है 20 रुपया किलो। अब भाई इनको हमें किसी अनुपात में मिलाना है इस प्रकार से कि जो मिश्रण बने वह 16.5 रुपया किलो बिक जाए। तो हमें भाई अनुपात ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, एक है 15 रुपये किलो और एक है 20 रुपये किलो। इस प्रकार से लिख लो, जो मिश्रण का भाव आए उसे आप लिख लो बीच में इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, 20 से घटा देंगे 16.5, तो यहाँ बचेगा 3.5। अब यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, आएगा 1.5। अब इन दोनों संख्याओं को आप सरल कर दो। भाई यहाँ हो जाएगा 5 सते 35 और यहाँ आ जाएगा 5 तियां 15। तो भाई हमारा अनुपात आ जाएगा 7:3, अर्थात इसको और इसको अगर हम 7:3 में मिला दें तो उसका भाव 16.5 रुपये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि रुपया 6.2 पर केजी वाले चावल और रुपया 7.2 पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि रुपया 6.5 पर केजी वाला मिश्रण तैयार हो जाए। अब भाई सवाल तो उसी प्रकार का है, बस दशमलव वाला है। तो भाई एक का भाव है 6.2 और एक का भाव है 7.2, और जो हमारा मिश्रण है उसका भाव क्या है, 6.5। भाई एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, यहाँ से घटाओगे तो क्या बचेगा, 0.7, और जब यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 0.3।
अब भाई इन दोनों को अगर आप सरल कर दोगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 7:3। अब प्रश्न नंबर 3 किस प्रकार का है भाई, कह रहा है कि 15 रुपया किलो और 20 रुपया किलो वाले दो चावल हैं। अब यहाँ हमें अनुपात ज्ञात है कि भाई इनको हमने 2:3 में मिला दिया है। अब की बार हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण का भाव क्या है। अब भाई दो प्रकार के चावल हैं, एक 15 रुपया में है, एक 20 रुपया में है, और भाई अनुपात कितना है, 2:3 है। तो भाई क्या करना है, 15 को आप 2 से गुणा कर लो, 15 दूनी 30, और 20 को आप 3 से गुणा कर लो, 20 तियां 60। और भाई नीचे क्या करना है, दोनों अनुपातों को जोड़कर लिखना है, 2 + 3। अब यहाँ जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 5। अब भाई भाग कर दोगे तो 18, अर्थात भाई मिश्रण का भाव क्या हो जाएगा, मिश्रण का भाव आएगा ₹18 पर केजी। अब हम आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर। अब भाई दूसरा टॉपिक क्या है, कह रहा है कि जब प्रतिशत लाभ और हानि पर मिश्रण बेचा जाए। अब भाई सवाल यह पहले सवाल की तरह ही होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, हमें प्रतिशत लाभ हानि दिया होगा, अर्थात हमें एसपी मालूम होगा, तो हम वहाँ से सीपी निकालेंगे पहले और फिर लगाया करेंगे एलिगेशन मेथड। अब भाई पहला एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास दो चावल हैं, एक कौन सा है 10 रुपया किलो, एक है 16 रुपया किलो। कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 18 रुपया किलो में अगर बेचा जाए तो 20% का लाभ हो, अर्थात अगर हम 18 में बेचेंगे तो लाभ कितना है 20%। तो भाई जो 18 है यह हमारा एसपी है और प्रॉफिट कितना है 20% है। तो हमें सबसे पहले यहाँ सीपी निकालना होगा। अब भाई सीपी कैसे निकालोगे, 18 × 100 और बटे 120 करके, क्योंकि भाई लाभ कितना है 20%। अब यहाँ आ जाएगा सीपी 15, अर्थात जो चावल का लागत मूल्य है वह कितना होगा 15। अब भाई यहाँ लगाएंगे हम एलिगेशन, एक चावल था 10 में, एक था 16 में, और हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 15। तो यहाँ से आप एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हो। तो 1 आ गया, यहाँ घटाया तो 5 आ गया, अर्थात इन दोनों चावलों को हमें 1:5 में मिलाना है। अब उस पर बेस्ड सवालों को देखेंगे। भाई पहला सवाल हमने लिया हुआ है, कह रहा है कि चाय का जो उत्पादक है उसके पास भाई दो प्रकार की चाय हैं, एक है 240 रुपया किलो वाली और एक है 300 रुपया किलो वाली। उसने भाई क्या किया है, इन दोनों चाय को 5:3 में मिला दिया है और फिर बेचता है 315 रुपया किलो। तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लागत मूल्य सीपी। अब भाई एक चाय है 240 में, एक है 300 में, और अनुपात कितना है 5:3 है। तो भाई इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। अब भाई 24 पंचे यहाँ हो जाएंगे 1200 और यहाँ 3 तियाँ यहाँ आ जाएगा 900। अब भाई नीचे क्या करना होता है, अनुपात को जोड़कर लिखना होता है इस प्रकार से। अब 12×9 आ जाएगा यहाँ 2100 और बटा 8। अब भाई अगर आप यहाँ हल कर लोगे तो भाई आंसर आएगा 262.5। अब भाई जो 262.5 है यह हमारा लागत मूल्य है, यह हो गया हमारा सीपी, और हमें बेचना कितने में है, बेचना है 315 में। तो भाई एसपी कितना हो जाएगा 315। अब भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, घटा के लिख लीजिए। भाई प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 53.5। परंतु भाई हमें निकालना है परसेंटेज, तो कैसे निकालोगे, 53.5 और भाई गुणे 100 और बटा में क्या जाएगा, बटा में जाएगा सीपी 262.5। अब भाई यहाँ काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा 20%। अब पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, लागत मूल्य कितने हैं भाई 25 रुपया किलो और यहाँ पे है 30 रुपया किलो। अब भाई इन्हें बेचना है हमें 21 रुपया किलो में, तो हमारी हानि होनी चाहिए 25%। अब भाई चूंकि भाई एसपी कितना है, एसपी है 21 और लॉस कितना है, लॉस है हमारा 25%, और हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें निकालना है सीपी। अब भाई जब 75% किसके बराबर है, 21 के बराबर है, भाई लॉस हुआ है ना, तो बचा कितना 75% जो कि 21 के बराबर है। तो भाई 100% किसके बराबर होगा, 21 और गुणे 100 और बटे 75। भाई यहाँ 25 तियाँ और यहाँ 25 चक्कू 100 और यहाँ काटोगे तो भाई आ जाएगा 28, अर्थात जो हमारा सीपी है वह कितना आ गया 28।
अर्थात भाई 25 और 30 वालों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा लागत मूल्य कितना आ जाए 28। अब भाई एक तरफ 25 को रखिए, एक तरफ रखिए 30 को, और यहाँ पे आ गया बीच में 28। अब भाई यहाँ घटाओ कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ घटाओगे तो आएगा 3। तो भाई क्या अनुपात हो गया 2:3। अभी प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास 2 प्रकार की चाय हैं, एक 18 रुपया किलो है और एक है 13 रुपया किलो। भाई उन दोनों को मिलाता है वह 7:3 में। तो सबसे पहले इनको मिलाएंगे और मिश्रण का लागत मूल्य निकाल लेंगे। भाई एक चाय है 18 में, एक 13 में है, मिश्रण है 7:3। सबसे पहले यहाँ गुणा करो, 18 से 126 और भाई 13 तियाँ 39, और बटा में क्या रखना है अनुपात का योग 7 3 10। अब भाई यहाँ जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 165 और बटे 10। तो भाई हमारा लागत मूल्य आ गया 16.5 रुपया किलो, और हम बेच रहे हैं 18.15 में। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 18.15 से आप 16.5 घटा लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1.65, और हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो भाई गुणे 100 कीजिए और सीपी है 16.5, और भाई यहाँ हल कर लीजिए तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10%। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि भाई 15 किलो चावल खरीदे, भाव था 29 रुपया किलो। अब भाई 15 किलो चावल है और भाव है 29 रुपया किलो। तो भाई हमें कुल कितना रुपया देना है हमें यह ज्ञात करना है। तो भाई रुपया पड़ेगा हमसे 435। फिर हमने 25 किलो चावल खरीदा और भाव था 20 रुपया किलो। तो कुल मिलाकर हमें रुपया देना पड़ेगा 500, और दोनों मिला के हमने रुपया दिया है 935। अब भाई 27 रुपया किलो हमने क्या किया है उस मिश्रण को बेच दिया है। अब 15 किलो ये था और 25 किलो ये था, कुल मिलाकर 40 किलो चावल को हमने 27 रुपये में बेच दिया है। तो भाई यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 1080। 935 का खरीदा था, 1080 का बेच दिया है। तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया, अब भाई यहाँ घटा लो तो प्रॉफिट आ जाएगा 145 रुपया। पर भाई पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो 145 गुणे 100 और हमारा सीपी कितना है 935। अब भाई यहाँ हल करोगे तो आ जाएगा 2900 बटा 187%। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। अब भाई क्या है टॉपिक, जब किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। भाई हम यहाँ मिक्सचर में क्या होगा, हम कोई एक वस्तु की मात्रा घटाएंगे और बढ़ाएंगे। अब जैसे भाई हमने पहला एग्जांपल लिया हुआ है, 2 वस्तुएं हैं ए और बी, 120 ग्राम का मिश्रण है, ठीक है भाई। अनुपात कितना है, अनुपात है 2:3। अब कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ा दें कि अनुपात हो जाए 3:2। अब यहाँ हम केवल एक वस्तु बढ़ाएंगे, या तो हम वस्तु ए की मात्रा बढ़ाएंगे और या वस्तु बी की। तो यहाँ हम वस्तु ए की मात्रा बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को लिख लीजिए। भाई पहले अनुपात था 2:3 और बाद में कितना करना है 3:2 करना है। अब भाई बस एक बात का यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि केवल हमने ए की मात्रा घटाई बढ़ाई है, बी जो है उतना ही रहेगा जितना वह पहले था। अब भाई बी पहले कितना था 3, बाद में कितना हो गया 2। बस आप केवल बी को बराबर रखिए और ए में ना डिफरेंस निकाल लीजिए, बस सवाल हो जाएगा। अब यहाँ 3 था और यहाँ हो गया 2। अब भाई इन दोनों कैसे बराबर करेंगे, एलसीएम लेके इसको आप 2 से गुणा कर लो तो यहाँ हो जाएगा 4:6। इसको 3 से गुणा कर लो तो भाई ये हो जाएगा 9:6। अब देखिए बी बराबर हो गया। अब ए में कितना डिफरेंस हो गया, भाई ए पहले 4 था अब हो गया है 9, अर्थात ए में 5 का डिफरेंस आ गया है। अब भाई जो पहले मिश्रण था वह 6 4 10 यूनिट था और जो 10 यूनिट थे वह 120 ग्राम के बराबर थे। अगर 10 यूनिट 120 के बराबर हैं तो भाई 5 यूनिट 60 के बराबर होंगे, और यह डिफरेंस ए का आया है, अर्थात ए को 60 ग्राम मिलाने पर अनुपात 3:2 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 हमने लिया हुआ है, कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है 1:3। कह रहा है हमने 5 लीटर अम्ल डाल दिया है
तो नया अनुपात हो गया 1:2। अब हमारे पास एसिड है और वाटर है। पहले अनुपात था 1:3, बाद में हो गया 1:2। अब भाई क्या किया है उसने, अम्ल डाला है, अर्थात वाटर को ना सेम सेम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पानी पहले भी उतना था और बाद में ही उतना था। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एलसीएम लेके बराबर कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2:6 और यहाँ हो जाएगा 3:6। पानी हो गया बराबर। अब एसिड में ना 1 अनुपात का अंतर आ गया, 1 यूनिट का अंतर। अब वो कह रहा है कि 5 लीटर हमने अम्ल डाला है और यहाँ अंतर कितना आया, 1 यूनिट का, अर्थात 1 यूनिट जो है वह 5 लीटर के बराबर है। तो नए मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है। अब नया मिश्रण कितना है, 6 3 9 यूनिट। अब भाई अगर 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है तो 9 यूनिट 9 पना 45 लीटर के बराबर होगी। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात पहले था भाई 7:4। मिल्क एंड वाटर अनुपात है 7:4। बाद में आपने क्या किया कि भाई पानी मिला दिया और अनुपात कर दिया 7:6। चूंकि आपने पानी मिलाया है तो भाई दूध उतना ही होना चाहिए और यहाँ अनुपात पहले से बराबर है। तो भाई दूध में कितना अंतर आ गया, दूध में अंतर आया 2 यूनिट का। और भाई शुरुआत में कितना यूनिट थे, 7 4 11 यूनिट। भाई 11 यूनिट 55 लीटर के बराबर थे, अर्थात 1 यूनिट जो होगा वह 5 लीटर के बराबर होगा। और यहाँ पानी में 2 यूनिट का अंतर है, तो भाई 2 यूनिट 10 लीटर के बराबर होगा, अर्थात बाद में 10 लीटर पानी और मिलाया जाए। अब प्रश्न नंबर 10 हमने लिया हुआ है, कह रहा है एल्कोहल और पानी के मिश्रण में जो पानी है वह 30% है। अब भाई एक तरफ एल्कोहल है, एक तरफ पानी है। जो पानी है वह 30% है। अगर भाई पानी 30% है तो एल्कोहल होगा 70%। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा, 7:3। बाद में कह रहा है कि 1 लीटर मिश्रण में कितना एल्कोहल मिला दें कि जो पानी है वह 15% बचे। बाद में भाई पानी कितना हो जाएगा, 15%, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, 85%। भाई जोड़कर 100 होना चाहिए। अब जरा इनके बीच में अनुपात निकालो, 17 5 85 और 5 3 15, तो भाई अनुपात हो जाएगा 17:3। अब हमें मिलाना है एल्कोहल, भाई पानी तो उतना ही है, तो भाई यहाँ अनुपात तो पानी का सेम आ गया, अर्थात पहले एल्कोहल 7 था, अब हमें एल्कोहल करना है 17। कितना अंतर आ गया, एल्कोहल का अंतर है 10 यूनिट का। और भाई शुरुआत में जो 10 यूनिट थे ना, भाई 7 3 10 यूनिट, वह 1 लीटर मिश्रण के बराबर थे। अब भाई 10 यूनिट 1 लीटर के बराबर हैं और एल्कोहल में कितना अंतर है, अंतर है 10 यूनिट का, अर्थात 1 लीटर एल्कोहल आप और मिला दो। अब प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कोई मिश्र धातु है, उसमें सीसा है और टिन है। अब भाई हमारे पास 2 धातुएं हैं, सीसा है और यहाँ है टिन। अनुपात कितना है, अनुपात है 5:6। कह रहा है कितना सीसा और मिला दें कि अनुपात हो जाए 1:1। अब भाई सीसा मिलाना है तो भाई टिन तो उतनी ही रहेगी और नया अनुपात क्या है, 1:1, अर्थात भाई आप टिन को ना बराबर कर लो। पहले टिन थी 6, तो भाई बाद में भी टिन 6 होनी चाहिए। तो यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा, 6:6। इसको हमने 6 से गुणा कर दिया। अब भाई देख लो यहाँ टिन सेम सेम है, क्योंकि हम केवल सीसा मिला रहे हैं, टिन उतनी ही रहेगी। अब भाई शीशे में कितना अंतर आया, शीशे में अंतर आया 1 यूनिट का। और शुरुआत में हमारे पास 6 5 11 यूनिट थी जो कि इसके बराबर थी। तो भाई अगर 11 यूनिट 12.1 के बराबर है तो 1 यूनिट जो है वह 1.1 के बराबर होगी। और यहाँ शीशे में 1 यूनिट का अंतर है, अर्थात 1.1 किलो शीशा मिलाना पड़ेगा। अब 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि 15 लीटर मिश्रण है, 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। अब भाई एल्कोहल है और पानी है, अनुपात है 1:4। कह रहा है 3 लीटर और पानी मिला दें तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब भाई पहले अनुपात था 1:4 का, कुल मिलाकर हो गई 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गई 15 लीटर के बराबर, अर्थात भाई 1 यूनिट हो गई 3 लीटर के बराबर। अर्थात पहले 3 लीटर एल्कोहल था और 12 लीटर था पानी। अभी आपने क्या किया है, 3 लीटर पानी और झोंक दिया,
तो भाई पानी हो गया 15 लीटर और एल्कोहल बचा 3 ही लीटर, क्योंकि भाई एल्कोहल तो मिलाया नहीं है। अब मिश्रण हो गया हमारा 18 लीटर और हमें निकालना है एल्कोहल का प्रतिशत। तो भाई एल्कोहल को ऊपर रखो, गुणे 100 करो और बटे में रखो 18। अब यहाँ हो जाएगा 3×18 और भाई यहाँ भाग करोगे तो आ जाएगा 16.67, अर्थात एल्कोहल का प्रतिशत हो जाएगा 16.67।